नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच ही नहीं बल्कि परंपरा और बदलाव के बीच था। वैसे इस चुनाव में सत्ता और विपक्ष यानी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, पर जब आज चुनाव परिणाम आए तो पूरी लड़ाई ही एक तरफा हो गई और जो परिणाम आया उसने विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कुल मिलाकर पुराने आंकड़े तक भी विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आया और इसी जीत की खुशी न केवल बिहार में दिखी बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में भी जश्न का माहौल है। इस जीत पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आ चुके हैं और जैसा कहा जा रहा था, एग्जिट पोल बता रहे थे, वहाँ पर एनडीए ने एक चमत्कार करके दिखाया है। हालांकि विपक्ष बोल रहा था कि इस बार परंपरा नहीं चलेगी, बदलाव होगा, पर जनता जनार्दन ने फिर भरोसा एनडीए गठबंधन पर दिखाया है, नीतीश राज पर दिखाया है। उस महत्वपूर्ण चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। क्या बोलेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार से जीत से उत्तर प्रदेश का जो परिणाम है लगभग तय हो गया। निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार की ड्रामेबाजी, झूठ, फरेब, हर घर को सरकारी नौकरी, ये झूठ नहीं चल सकता। जनता नहीं मानती कि ऐसा हो सकता है। बिहार की जनता ने जिस प्रकार का आशीर्वाद अमेंडमेंट एनडीए गठबंधन को आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को देने का काम किया है, सब जनता जानती है। क्योंकि जितना लगातार पिछले वर्षों के अंदर इन तथाकथित महाठगबंधन ने झूठ बोलने का काम किया, षड्यंत्र करने का काम किया, आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम किया, अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तोड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाने वालों को टिकट दे करके लोकसभा के चुनाव उतारने का कांग्रेस काम करती है, उनको संरक्षण देने का काम करती है, जेएनयू में जा करके उनको संरक्षित करती है, आशीर्वाद देती है। अखिलेश यादव बोलते हैं दीपावली मत मनाओ, दीपक मत जलाओ, ईसाइयों से प्रेरणा लो, भगवान राम का अपमान करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व खत्म हो गया, उसको अस्तित्व नहीं है, उनकी बातें करते हैं, सनातन संस्कृति को अपमानित करने का काम करते हैं। युवाओं को, बेटियों को अगर कोई घटना हो जाती है तो बोलते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे लोग किस मुँह लेकर के, किस उम्मीद लेकर के जनता के बीच में जाते हैं कि वोट दिए, क्यों वोट बनना चाहिए? सांप्रदायिक सद्भाव लगातार खराब कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के रूप में पहले से स्थापित हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनकी शैली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता का उनके प्रति विश्वास, जो विश्वास नरेंद्र मोदी ने कायम किया है और बहुत उन्हें भविष्य थे और शानदार एक विश्वास हुआ है। और उसी के कारण से एक प्रत्याशी जीत पूर्व में महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर और उससे भी शानदार जीत अब ये बिहार के अंदर हुई है। इन लगातार गिरा पड़ रहा है और ये लोग धराशायी हो गए हैं। और मुझको लगता है राहुल गांधी जैसी बातें करते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, कभी चौकीदार चोर होने का आरोप लगाते हैं, तो राहुल गांधी फ्लॉप हो चुके हैं। कोई लोकप्रियता मान्यता उनकी नहीं है, उनकी बात को गंभीरता से कोई लेता नहीं है। मैंने देखा एक दिन ट्रेन के अंदर एक महिला का बच्चा रोने लगा तो महिला ने राहुल गांधी की वीडियो निकाल के उसको दिखा दी, वो चुप हो गया। एक जोकर जैसा माहौल राहुल गांधी का है। तो राहुल गांधी को विपक्ष के नेता से संसद के अंदर इस्तीफा देना चाहिए। आज बिल्कुल आउट हो चुके हैं, डिस्कार्ड हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं, सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी और कह रहे थे कि इस बार जनता बदलाव करेगी, परंपरा को नहीं चलाएगी। क्या मानते हैं, राहुल गांधी का जो वहाँ पर ऑरा था, प्रयास कर रहे थे जनता जोड़ने का, वो पूरी तरह से जनता ने नकार दिया? हाँ, बिल्कुल बता दो दिया, परिवर्तन हो तो गया है। जो पहले उनकी सीटें थी उससे भी कम सीटें आई हैं, और ज़्यादा नकारा है, उनको और ज़्यादा डिस्कार्ड करने का काम किया है, और ज़्यादा एक तरीके से जनता के बीच अपमानित होने का उनको मिला है। तो उनको स्वयं ही अब राजनीति से इस्तीफा लेकर के, संन्यास लेकर के और कहीं इटली विटली जाना चाहिए। अब उनकी आवश्यकता हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। एक सवाल और आएगा आखिरी, उत्तर प्रदेश में इस जीत का कितना प्रभाव पड़ने वाला है 27? देखिए, हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी कितनी डिमांड प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में थी। प्रत्येक विधानसभा के प्रत्याशी कह रहे थे कि अखिलेश जी की मीटिंग नहीं, अखिलेश जी को हराने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सभा हमको कराइए। और यहाँ तो स्वयं ही उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है, मोदी तो हम सब के साथ हैं ही। तो मुझको लगता है कि बिहार से भी शानदार परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। इनका कहना है कि जो बिहार में हुआ है वही उत्तर प्रदेश में होने वाला है, क्योंकि लगातार विकास के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। और जैसे बिहार में मोदी का जादू चला है, वैसा ही कुछ जैसा जादू उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चलने वाला है, क्योंकि वो नेता नहीं बल्कि विकास पुरुष हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होने का
27 में वो समय बताया, पर एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार की जीत ने उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव के लिए बीजेपी को नई ऊर्जा दे दी है, संजीवनी दे दी है और उत्साह दे दिया है। कैमरा दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।